नमस्कार दोस्तों। हम सभी ये एक नियम जानते हैं कि जितना हम कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से कुछ सेविंग करें। अब तो बचत को खर्चा करना और आसान हो गया। मोबाइल में ही पूरा आपका अकाउंट आ गया है, तो आप इजिली खर्चा कर सकते हैं और ये बात देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। और जैसे ही आपका मन किया, आपने तुरंत अपनी मनपसंद चीज मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग करा दी। तो कितना इजी हो गया है, जिसका नतीजा हमको देखने को ये मिल रहा है कि हम लगातार परेशान रहते हैं। हम अपनी नौकरी में परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम नौकरी कर रहे होते हैं, जितना कमा रहे होते हैं, उतने उससे ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा होता है। तो हमें निश्चित रूप से फिर अब उससे ज्यादा की सोचनी पड़ती है। तो जब ज्यादा की सोचेंगे तो उसका स्ट्रेस तो हमारे दिमाग पे आएगा। ये बहुत स्वर्णिम नियम है कि आप जितना कमाएं उसका कुछ हिस्सा जरूर बचाएं। आप जितना कमा रहे हैं उतने का उतना खर्चा कर रहे हैं, मतलब आपके पास वेल्थ जीरो है। या आज आप जितना कमा रहे हैं उतना कमाने की आपकी कैपेसिटी न रह जाए तो क्या होने का है? और स्ट्रेस का लेवल बढ़ने का है। स्ट्रेस का लेवल और बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम कहाँ होगी? आपके घर में प्रॉब्लम होने वाली है, आपके संग प्रॉब्लम होने वाली है, आपके परिवार के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। आज जितना आप अर्न कर रहे हैं उसमें कम से कम, जितना कम हो सके, 20% पैसा जरूर आप सेविंग करें, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो जितना आज आप अर्न कर रहे हैं उसमें से 20% अगर आप बचाते हैं तो वो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। सही से अगर आप उसको संरक्षित करते हैं, सही से अगर उसका आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ फिर अब आप और सोचने लगते हैं कि मैं जो ये 20% पैसा बचा पा रहा हूं, तो थोड़ा और कमाऊंगा तो ये चीज और बढ़ेगी। और ये आपको कहीं ना कहीं एक सही राह पे ले जाती है। फिर आप दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचने लगते हैं। और ये खास करके स्टार्टिंग एज में, अगर आप 20 के हैं, 25 के हैं, तो अगर ये आप आदत डाल लेते हैं तो आप इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये आज आपके पास मौका है कि आज ही आप स्टार्ट करेंगे तो ही कल ये आपकी वेल्थ बनने वाली है। आज सब कुछ आप उड़ा देने वाले हैं कि हाँ हम तो कल सेविंग करेंगे, तो ये खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि वेल्थ भी समय के हिसाब से क्रिएट होती है, अचानक कोई चीज क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के कंपैरिजन में ही आपको पैसा मिल रहा है, और वो पैसा उसी कंपैरिजन में आप खर्चा कर देंगे तो आपकी वेल्थ कहाँ क्रिएट हो पाएगी? तो इस तरह से आपकी वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रही है? तो वेल्थ अगर क्रिएट नहीं हो रही है तो आपका अपना भविष्य कितना सुरक्षित है, ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। कि आज ये आपको जानने की जरूरत है कि आर्थिक रूप से आप किस स्थान पे खड़े हैं, और जिस स्थान पे आज आप खड़े हैं उससे आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, कमाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बचत और इन्वेस्टमेंट शब्द है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन दोनों चीजों को संतुलित करने के लिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। नॉर्मल जिंदगी हम इस तरह जीते हैं कि हमारी सब सैलरी आ जाती है तो हम हर चीज के लिए पहले खर्चा कर लेते हैं, और फिर जो बचता है उसके लिए हम सोचते हैं कि वो हमारी सेविंग्स हुई, और इस तरह से हमारे पास कुछ बच ही नहीं पाता है। फिर हम दूसरे से कहते हैं कि यार हमारे पास तो सेविंग नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो जो ये हम कहते हैं कि हमारे पास तो बचत ही नहीं है, ये वास्तव में हम अपने आप को सिर्फ सांत्वना देते हैं। जानते हैं कि ये हमारी एक बैड हैबिट है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको सांत्वना देके फिर उसी पैटर्न पे हम चले आते हैं। उसको रोकने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि जो भी आप आज अर्न कर रहे हैं, जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो उसमें से 20% पहले ही कटौती करके हटा दें। क्योंकि वो जब 20% आपको पता होगा कि ये मेरे पास नहीं है, तो आप खर्चा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि खर्चे का सिलसिला तो लगातार चलने वाला है। तो जैसे ही 20% आपने हटा दिया, फिर वो आप अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट अगर आपने अपना लिया तो फिर आपका वेल्थ क्रिएशन होना ही होना है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। कि आप कमा रहे हैं, आपका पैसा है, तो बचत कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता है। ये बचत खुद आपको ही करना है।
इस चीज का निर्णय भी आपको ही लेना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास तत्काल डिमांड में नहीं है, लेकिन कल उनकी डिमांड होने वाली है और उनका खर्चा बड़ा होने वाला है। वो घर का कुछ हो सकता है, या घर बनवाने की आप सोच सकते हैं, या कुछ इस टाइप की प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेल्थ चाहिए, एक बड़ा अमाउंट आपके पास होना चाहिए। और जो आप कमा रहे हैं टोटल वो खर्चा कर दे रहे हैं, तो उन कंडीशंस में फ्यूचर में आप इस टाइप की चीजें नहीं कर पाएंगे। तो निराश कौन होगा? आप इस चीज का डिसीजन आप ही को करना है कि अगर ये आपने एक बार आदत डाल ली तो फिर ये आदत आपकी साथ रहेगी और ये आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही पहुंचाएंगी, दुख कभी पहुंचाने वाली नहीं।